वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के मुवक्किल एक मरतबा फिर गुल खिला गए। वज़ीर आला पर एक मरतबा फिर इल्हाम माज़अल्लाह होने लगा। फरमा रहे हैं कि बाज़ार खुलने के 1 माह बाद अमवात में इजाफा हो जाएगा। मतलब इस पर मैं क्या कहूँ सर, कुत्ते के कांटे का खात्मा कब हो जाएगा ये बताएंगे आप? सिंध हाई कोर्ट को इंटरवीन करके एक बच्चे को वैक्सीनेशन लगवानी पड़ी, इस तरह की करतूत का खात्मा कब हो जाएगा ये बता पाएंगे आप? भविष्यवाणियां करने लगे हैं आप, सियासत में हैं और नजूम का काम कर रहे हैं बाकायदा। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कब, किस वक्त, कहां, किस मोड़ पर क्या हादसा पेश आने वाला है। अमवात होने वाली हैं, लोग खुदा न खास्ता मरने वाले हैं। शॉपिंग मॉल खुल गए तो अल्लाह माफ़ करे इजराइल अलैहिस्सलाम कराची से जाने वाले नहीं हैं। ये सब बातें अकेले आपको पता चल रही हैं। एक वाहिद नेकोकार इस ज़मीन पर सिर्फ आप हैं, बाकी हम सब रांदा दरगाह हैं, हम सब फारिग हैं। और मज़े की बात यह है कि इस पूरी धरती पर वज़ीर आला का हाथ पकड़ने वाला, उनके मुंह पर कुफ्ल लगाने वाला, वो वाला कुफ्ल नहीं होता वो जो मीडिया पे लगता है वो टेप से, अलामती तौर पर कह रहा हूं, वो कोई नहीं है। उनका जो जी चाहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और धाएं धाएं पूरा दिन मीडिया जो है वो शोर करता रहता है। और मीडिया की इस खिदमत का सिला उन्होंने भी खूब दिया है। फरमा रहे हैं कि मीडिया का कांधा इस्तेमाल करके ईद शॉपिंग पर तनकीद भी फरमाइए। फरमा रहे हैं कि देखो लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये बात हम अपने प्रोग्राम में 50 दफ़ा कह चुके हैं। लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील हम भी कर चुके हैं। लेकिन जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, ये कैमरामैन, ये रिपोर्टर्स, इनके अपने दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। ये जिन गाड़ियों में आते और जाते हैं, अगर आप देख लें तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। इनको जिस तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है उमूमी तौर पे, अगर आप देख लें तो आपका मतलब धड़न तख्ता हो जाएगा। एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक रिपोर्टर मौसूफ ने एक खातून का, इत्तेफाक से उनके पास दिमाग था, उनसे पूछा सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कर रही हैं आप? उस खातून ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आपके और आपके कैमरामैन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है। धड़ करके वहीं कट लगा और आगे बढ़ गई बात। इस मीडिया की बात कर रहे हैं आप। ज्यादातर ये मीडिया तो जो कुछ कर रहा है वो सबके इल्म है। वन साइडेड स्टोरी पेश कर रहा है ये मीडिया। यही मीडिया था जो दीवार फलांग करके भी अस्पतालों के अंदर जाकर के और वहां की रिपोर्ट ले आता था। और अब यही मीडिया है कि वज़ीर आला सिंध की अतात में एक कदम आगे चला गया। क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर की वीडियोज इनसे नहीं लाई जा पा रही। क्यों? मामलात हैं, आप समझें। पेट भी तो लगा है ना इंसान के साथ। वज़ीर आला सिंध फरमा रहे हैं, मैंने खुद ईद पर कपड़े नहीं सिलवाए। सर ये उधार आपका मुझ पर, ये मैं चुकाना चाहता हूं अगर आप मुझे मौका दें, क्योंकि आपने हम पर इतने एहसानात किए हैं, बल्कि पै दर पै करते ही चले जा रहे हैं। ये जोड़ा आपका मेरे नाम रहा, ये जोड़ा आपका मेरे नाम रहा। लेकिन अवाम पाकिस्तान से, बल्कि सिंध के अवाम से ये इंतकाम ना ही लिया जाए तो बेहतर है। जितना हो गया उतना काफ़ी नहीं है। कह रहे हैं कि कराची दुश्मनी के तासुर की तरदीद। सर कराची में अगर कोई होता, कराची का कोई नाम लेवा, कोई मसीहा, तो वो आपको इस बात पर मज़ा चखा देता। मसला ये कि ये शहर लावारिस हो चुका है, ये शहर यतीम हो चुका है सियासी तौर पर। इसके नाम पर जिनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं वो लूले लंगड़े सियासी यतीम, वो जाकर के जो इमरान खान साहब को अपनी वफाओं का यकीन दिला रहे हैं, वो नाम नहाद नफीस लोग, किसी की फाइल किसी जगह पड़ी है, किसी की फाइल किसी जगह पड़ी है, वो सब जा करके अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे करके वो सब अपनी वफाओं को यकीन दिला रहे हैं। हालांकि सबको अपनी अपनी फाइलों को खुलने का डर है। अगर ये शहर लावारिस ना होता तो आपको इस बात पर बड़ा ठीक ठाक जवाब इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई माकूल सियासतदान, कोई माकूल कराची का सबूत दे देता। लेकिन चूंकि ये शहर लावारिस है, इसलिए आप जो बाजा बजाएं सुनेंगे हम। वज़ीर आला फरमा रहे हैं कि हुकूमत सिंध पर लिसानियत के इल्ज़ामात आयद किए गए। लिसानियत, फ़िरका वारियत तक आपने फैलाई है। ये बात कल मैं कर चुका हूं। आपने अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी मकतब फ़िक्र को वरगला करके, उनके मामलात, उनके इस्तेहसाल करके, उनकी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट
अपर चेंबर के, मतलब आप समझ रहे होंगे, उसका आपने फायदा उठा करके उनको आपने मसाजिद पर कुफल लगवाया। और दूसरी जानिब आपने बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई कि जी कोरोना कोरोना बहुत खतरनाक। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे अहले तशय्युई बरादर, वो बहन भाई, वो बुजुर्ग, वो अपनी जानों को खतरे में डाल करके बाकायदा सड़कों पर रवां दवां थे और आप कहीं नहीं थे। गोया कि उनकी जान माल, उनकी जिंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुराद अली शाह, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब नामी हुकूमत पे नहीं थी। ये 4 आदमी हुकूमत हैं और 5वां तो कोई भी नहीं है। फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश आपने की एग्जैक्टली। आप कैसे इसको रद्द कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वक्त आने पर बताऊंगा कैसे अवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की गई। सर आरफीन नामा नहीं देख रहे आप शायद, या मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे। हालांकि मुझे पता है वजीर आला हाउस में कुछ चले ना चले, मेरा प्रोग्राम जरूर चलता है। आई नो इट फॉर श्योर, इतनी सोर्सेज तो मेरी भी हैं। आप कैसे कह रहे हैं वक्त आने पर बताऊंगा कि साजिश की गई? जरा देख के बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अपनों के नाम आपके। आप उनको पीपीई किट्स का तोहफा दे दीजिए। वो जो तनख्वाह काटने की आपने ऐलान किया था, वो तनख्वाह उनकी वापस लौटा दीजिए। उसके बाद फिर हम उनको डॉक्टरों को तोहफा देते रहेंगे। और डॉक्टर आपके मोहताज थोड़ी हैं, वो ले लेंगे अपना तोहफा। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। चीनी बहरान के हवाले से मीडिया इत्तलात यकसर गलत साबित हुई। खुद हमने भी टिकर्स चलाए थे, कल हमने बाकायदा इस पर एक सेगमेंट भी दाग दिया, लेकिन ये तमाम तर इत्तलात गलत साबित हुई। हुकूमत ने एक और सरप्राइज देते हुए आज एक चश्मकुशा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शहजाद अकबर साहब बड़े तमतराक के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन एंड कंपनी जो है वो क्लीन चिट के हुसूल में नाकाम हो चुकी है। FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट बिलाखिर मंजर आम पर आ गई। जहांगीर तरीन, मोनसिलाई, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार जिम्मेदार करार। शहजाद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में भी मुलव्विस पाया गया। शुगर मिल खुसरू बख्तियार के भाई की मिल्कियत थी, इसलिए ओहदा छोड़ने का जवाज नहीं। मजीद इंकशाफ किया कि सिंध में ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी गई। इस पर तबसरा करेंगी हमारी मेहमान। आगे बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मान के नहीं दे रहे, आज फिर बोले हैं। कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने मीडिया पर सर्कस लगाया हुआ है। चीनी बहरान के असल जिम्मेदारान इमरान खान और बुज़दार हैं। फैसलों की मंजूरी इमरान खान, असद उमर और हफीज शेख ने दी। तब्दीली सरकार पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने फरमाया, ऐलान किया कि नून लीग चीनी चोर वज़ीर आज़म को भागने नहीं देगी। इस हिसाब से तो इमरान खान सरकार अच्छी रही, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म को भागने दिया। आज एक चश्मकुशा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शहजाद अकबर साहब बड़े तमतराक के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन एंड कंपनी जो है वो क्लीन चिट के हुसूल में नाकाम हो चुकी है। FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट बिलाखिर मंजर आम पर आ गई। जहांगीर तरीन, मोनसिलाई, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार जिम्मेदार करार। शहजाद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में भी मुलव्विस पाया गया। शुगर मिल खुसरू बख्तियार के भाई की मिल्कियत थी, इसलिए ओहदा छोड़ने का जवाज नहीं। मजीद इंकशाफ किया कि सिंध में ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी गई। इस पर तबसरा करेंगी हमारी मेहमान। आगे बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मान के नहीं दे रहे, आज फिर बोले हैं। कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने मीडिया पर सर्कस लगाया हुआ है। चीनी बहरान के असल जिम्मेदारान इमरान खान और बुज़दार हैं। फैसलों की मंजूरी इमरान खान, असद उमर और हफीज शेख ने दी। तब्दीली सरकार पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने फरमाया, ऐलान किया कि नून लीग चीनी चोर वज़ीर आज़म को भागने नहीं देगी। इस हिसाब से तो इमरान खान सरकार अच्छी रही, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म को भागने दिया। भाई जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना। इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोल गोलगप्पे गोलगप्पे गप्पे गोलगप्पे। नहीं
ठोको यहाँ ठोको। अरे दानिश का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। तोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गया। गेम शो ऐसे चलेगा लीग, रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।